इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर की ये बुक है और इसका यूनिट सेकंड है। फर्स्ट यूनिट मैंने पढ़ा दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ बिल्कुल जाकर देखिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है। और इस चैप्टर में प्रेजेंट सिंपल यानी आई डू, और आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल को कहीं कहीं आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो जनरली पहचान होता है ता है, ती है, ते है, ये होता है। और स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद V1 या V5 और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और वर्ब के पहले फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म, और वर्ब के पांचवें फॉर्म यानी वर्ब के पहले फॉर्म में जब हम एस या एस लगाते हैं तो ये वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है। और वर्ब का पांचवें फॉर्म में जैसे रीड, और रीड का ये पांचवा फॉर्म जो होगा ये रीड्स हो जाएगा। वॉक का पांचवा फॉर्म वॉक्स होगा। टॉक का पांचवा फॉर्म ये टॉक्स होगा। अब हम बात करते हैं स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और एग्जाम्पल को हमें समझने हैं। यहाँ देखोगे आप कि एलेक्स इज ए बस ड्राइवर, एलेक्स एक बस ड्राइवर, और बट नाउ ही इज इन बेड स्लीप, लेकिन वह बेड पर अभी सोया हुआ है या वह बिस्तर पर है। ही इज नॉट ड्राइविंग अ कार या नॉट ड्राइविंग अ बस, वह बस नहीं चला रहा है, यानी ही इज स्लीप यानी वह सोया है। तो अब यहाँ हम समझते हैं कि मैं एक टीचर हूँ तो आई एम अ टीचर, रेखा एक टीचर है तो रेखा इज अ टीचर। मैं एक ड्राइवर हूँ तो आई एम अ ड्राइवर, वे लोग टीचर हैं, दे आर टीचर्स। मैं अभी बेड पर हूँ, आई एम इन बेड स्लीप यानी मैं बेड पर सोया हूँ, आप बोल सकते हैं। यानी आई एम नॉट ड्राइविंग अ बस, मैं बस नहीं चला रहा हूँ। मैं अभी अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश। तो अब यहाँ ही ड्राइव्स ए बस यानी वह बस चलाता है। तो यह ड्राइव्स और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट या कोई अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हम हमेशा वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करते हैं। ही इज ए बस ड्राइवर, वह एक बस ड्राइवर है। अब यहाँ ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना या हाँकना भी होता है। वर्क और वर्क का पांचवा फॉर्म वर्क्स होगा, और डू का फिफ्थ फॉर्म यानी पांचवा जो फॉर्म होगा ये डज होगा। अब प्रेजेंट सिंपल में आई मीन्स मैं होता है, और वी मीन्स हम लोग, और यू मीन्स तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, दे मीन्स वे लोग या वे सब। तो आई ड्राइव मैं चलाता हूँ, वी ड्राइव यानी आई, वी, यू, दे के साथ हम हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट फॉर्म यूज किया जाता है। और वही अगर हम बात करें ही, सी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हमेशा वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करते हैं। यानी डू का वर्ब पांचवा फॉर्म जो होगा ये होगा डस, रीड का जो होगा ये होगा रीड्स। तो स्पीक का स्पीक्स हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा, ये पांचवा फॉर्म है। और यहाँ वी यूज प्रेजेंट सिंपल, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं टॉक अबाउट थिंग्स, किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए। इन जनरल आमतौर पर जो हम बात करते हैं उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। वी यूज टू से दैट समथिंग हैपन ऑल द टाइम और रिपीटेडली, यानी कोई एक्शन हमेशा होते रहता है या रिपीट होते रहता है, इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे और दैट समथिंग इज ट्रू इन जनरल, या जो आमतौर पर बिल्कुल
ट्रू हो, सत्य हो, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ ध्यान में रखना है कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और इस एग्जाम्पल में हमें ध्यान देना है। नर्सेस लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का जो मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, यानी जो नर्सेज होती हैं अस्पताल में मरीजों का देखभाल करती हैं, मरीजों का देखभाल करती हैं। तो यहाँ नर्सेज हैं और इसलिए हमने यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया है। अगर वही रहता राधा हॉस्पिटल में मरीजों का देखभाल करती है तो हम लिखेंगे राधा लुक्स आफ्टर पेशेंट इन हॉस्पिटल, यानी राधा मरीजों का देखभाल करती है अस्पताल में। यस, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा है आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। मैं आमतौर पर बाहर जाता हूँ एट वीकेंड, यानी सप्ताह के में छुट्टी के दिन, यानी मैं आमतौर पर छुट्टी के दिन मैं बाहर जाता हूँ। द अर्थ गोज राउंड द सन, मैंने बोला था कि जो ट्रू इन जनरल जो सत्य हो, और सत्य के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, या हैपन ऑल द टाइम, यानी अक्सर ऐसे एक्शन जो हमेशा होते रहते हैं या जो हमेशा दोहराए जाते रहते हैं। अब देखो, द अर्थ गोज राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, परिक्रमा करती है। तो गोज राउंड का मतलब यहाँ देखोगे गोज का यूज किया है, यानी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करते हैं। तो द अर्थ गोज राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अब यहाँ द कैफे ओपन्स, देखो आप कैफे, यानी एक कैफे की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाया है। द कैफे ओपन्स एट 7:30 इन द मॉर्निंग, यानी कैफे मॉर्निंग में 7:30 बजे खुलती है या 7:30 बजे ओपन होता है। तो अब एक चीज़ कि आमतौर पर बाजार में दुकान 7:30 बजे खुलते हैं। तो द शॉप्स, यस, द शॉप्स यूजुअली ओपन एट 7:30 in the market, यानी आमतौर पर बाजार में दुकानें 7:30 बजे खुलती है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो और ये एक लाजवाब तरीका है। अब अगला है, यहाँ देखोगे, यहाँ आई के साथ आई वर्क बट ही वर्क्स। मैंने बोला है कि ही, सी, इट या कोई सिंगल नाउन हो, उसके लिए हम वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करते हैं, यानी इसे हम कहीं कहीं इन्फिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं। दे टीच, लेकिन माई सिस्टर टीचर्स। अब यहाँ फॉर स्पेलिंग एस या ईएस हम यहाँ अपेंडिक्स 6 में देखेंगे। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ सी, और सेक्शन सी में आप पाएंगे सेक्शन सी, और सेक्शन सी में डू और डज टू मेक क्वेश्चन। हम डू और डज का प्रयोग क्वेश्चन बनाने में भी कर सकते हैं, डू और डज का प्रयोग। जैसे मैंने बताया है कि अगर हमें प्रेजेंट
सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने बात करा था। प्रेजेंट सिंपल की हमने बात करा था। तो ये इसमें मैंने बताया कि जब भी ये पहचान जो होगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं इत्यादि। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये मैंने बताया आपको, सब्जेक्ट और V1 या V5 और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ यहाँ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वर्ब का पांचवा फॉर्म हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, जिसमें आपको ही, शी, इट या सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं। अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव में हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डू या डज लिखेंगे, डू या डज, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे और उसके तुरंत बाद वर्ब का पांचवा फॉर्म और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे क्या राधा स्कूल जाती है, डज राधा गो टू स्कूल। क्या सीता अंग्रेजी में बातें करती हैं, डज सीता टॉक इन इंग्लिश। अब जैसे ही हमने यहाँ डू और डज का प्रयोग कर दिया तो जो वर्ब होगा ये हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होगा, यानी प्रेजेंट फॉर्म होगा। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ देखोगे कि डू और डज। डू आई वर्क, क्या मैं काम करता हूँ। डू वी वर्क, क्या हम लोग काम करते हैं। डू यू वर्क, क्या वे लोग काम करते हैं, क्या आप लोग काम करते हैं। डू दे वर्क, क्या वे सब लोग काम करते हैं। लेकिन डज के साथ हमने ही, सी, इट लगाया, यानी मैंने बता दिया है कि डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब के पहले फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब आगे यहाँ देखोगे, अब वही अगर हमें बनाना हो नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम आपको बता दें कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे। तो देखो, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम नॉट लिखते हैं और नॉट के तुरंत बाद हम लिखते हैं वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि अगर हम चाहें तो इसे कॉन्ट्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म, यानी डू और नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डोंट, और डज और नॉट को लिख सकते हैं डजंट, डजंट। ये एक बहुत ही बेहतरीन ये तरीका है, इसे हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। और अगर हम, तो ये एक तरीका है। तो अगर वही अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डू या डज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग और उसके बाद V1 और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज़ यह हम समझते हैं कि अगर चाहे तो इसे कॉन्ट्रैक्शंस में भी लिखा जा सकता है। यहाँ डू और नॉट को डोंट और डज और नॉट को हम डजेंट लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट
उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके तुरंत बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात हो गई। अब एक चीज़ हम समझते हैं यहाँ, अगर WH वर्ड की बात करें, WH वर्ड, और WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद से हम लिखते हैं डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V1 और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लिखते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे WH वर्ड मैंने पढ़ाया भी है, और WH में जैसे अगर बात करें तो व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हिच, होम, और उसके बाद हम डू या डज और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट V1 और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ हमने समझ लिया। अब यहाँ समझते हैं, आई कम फ्रॉम कैनेडा, मैं कनाडा से हूँ, या मेरा जो संबंध है, जो रिलेशन है, ये कनाडा से है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। और आई डोंट गो अवे वेरी ऑफन, वेरी ऑफन का मतलब होता है अक्सर, यानी आई डोंट गो अवे, मैं अक्सर बाहर नहीं जाता हूँ। अब वही अगर यहाँ मैंने बताया WH में, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, यानी इस शब्द का क्या मतलब है, तो दिस वर्ड का मतलब होता है इस शब्द का, यस, राइस डज नॉट ग्रो। तो देखो यहाँ राइस क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करते हैं। राइस डजंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट, यानी राइस ठंडी जलवायु में नहीं उगता है, या राइस ठंडी जलवायु में नहीं उगता। अब यहाँ कुछ दिए गए हैं सेंटेंस, और यहाँ इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, फॉलोइंग का मतलब जो होता है निम्नलिखित या नीचे दिए गए, यस, जो उदाहरण है, डू इज ऑल्सो द मेन वर्ब। डू, ये एक चीज़ बता दें कि डू और डज, डू और डज ये मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब, और ये एक्सुलरी वर्ब, यानी हम दोनों फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। तो मैंने आप सभी को बताया था कि सबसे पहले हम WH लिखते हैं, उसके बाद यहाँ हम एक्सुलरी वर्ब यानी डू या डज लिखते हैं। तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, और यहाँ मेन वर्ब आ गया। आई वर्क इन ए शॉप, मैं एक दुकान में काम करता हूँ, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। आई वर्क इन ऑफिस, वे लोग ऑफिस में काम नहीं करते हैं, दे डोंट वर्क इन ऑफिस। ही इज़ ऑलवेज सो लेजी, और यहाँ देखो ही हिज है, यानी ही इज़ ऑलवेज सो लेजी, वह हमेशा आलसी रहता है। ही डजेंट डू, यानी ही के साथ मैंने बोला है कि डज का प्रयोग करते हैं। ही डजेंट डू एनी थिंग टू हेल्प, यानी वह मदद करने के लिए कुछ नहीं करता है। यस, ही डजेंट डू, तो यहाँ डज नॉट और यहाँ डू, और यहाँ डू जो है ये मेन वर्ब है बेटा, ये मेन वर्ब। तो ही इज़ ऑलवेज सो लेजी, वह हमेशा आलसी रहता है, और ही डजेंट डू एनी थिंग टू हेल्प, वह मदद के लिए कुछ नहीं करता है। अब आगे चलते हैं यहाँ डी, और डी सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल, हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं यहाँ कि टू से हाउ ऑफन वी डू थिंक, यानी अक्सर जो हम कोई एक्शन करते हैं उसके लिए करते हैं। जैसे आई गेट अप एट 8 o'clock, यानी मैं 8 बजे जगता हूँ। आई गेट अप, यानी मैं 10 बजे जगता हूँ तो आई गेट अप यस एट 10 o'clock। मैं 6 बजे जगता हूँ, आई गेट अप एट 6 o'clock। मैं 9 बजे जगता हूँ, आई गेट अप एट 9 o'clock। और तो यहाँ आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, मैं प्रतिदिन सुबह में 8 बजे जगता हूँ। अब यहाँ हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट,
आप अक्सर डेंटिस्ट के पास कब जाते हैं? हाउ ऑफन का यहाँ यूज, यानी कब के सेंस में, यानी आप अक्सर डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक के पास कब जाते हैं। अब जूली यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जूली डजेंट ड्रिंक टी, यानी जूली चाय नहीं पीती है। वेरी ऑफन अक्सर, यानी जूली अक्सर चाय नहीं पीती है। रॉबर्ट यूजुअली गोज अवे, यानी रॉबर्ट आमतौर पर, यहाँ गोज का यूज किया गया है क्योंकि रॉबर्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो रॉबर्ट यूजुअली गोज अवे 2 or 3 times a year, यानी रॉबर्ट अक्सर 2 या 3 बार साल में बाहर जाता है। तो ये हमने समझा कि सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है ऑफन के सेंस में हम करते हैं। अब अगला है, यहाँ देखोगे आप, ये ई, और ये लास्ट है इस चैप्टर का और इस यूनिट की हम लास्ट। आई प्रोमिस और आई अपोलो गाज। तो प्रोमिस यानी वादा करता हूँ। समटाइम्स कभी कभी वी डू थिंग्स बाय सेइंग समथिंग, यानी जब हम कुछ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू प्रोमिस टू डू समथिंग, यानी जब आप कुछ करने के लिए, कोई एक्शन करने के लिए आप वादा करते हैं तो यू कैन से, तब आप कहते हैं आई प्रोमिस, यानी मैं वादा करता हूँ। व्हेन यू सजेस्ट, यानी जब आप किसी को सुझाव दे रहे होते हैं समथिंग, कुछ करने के लिए या किसी चीज़ के लिए, यू कैन से आई सजेस्ट, यानी मैं आपको सुझाव देता हूँ। तो आई प्रोमिस, आई वॉन्ट, तो देखो वॉन्ट का प्रयोग हम विल और नॉट का ये कॉन्ट्रैक्शंस है जिसे हम वॉन्ट कहते हैं। आई प्रोमिस यानी मैं वादा करता हूँ। आई वॉन्ट बी लेट, यानी मैं लेट नहीं रहूँगा। यस, आई सजेस्ट दैट यू, यस, यहाँ व्हाट डू यू सजेस्ट, यानी व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, यानी आप क्या सुझाव देंगे। आई डू यानी मुझे क्या करने के लिए आप सुझाव दोगे। यस, व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, यानी मुझे आप क्या करने के लिए सुझाव देंगे। आई सजेस्ट दैट यू, मैं आपको सुझाव दूंगा कि। अब यहाँ ठीक उसी तरीके से इन द सेम वे वी से आई अपोलोगाइज, यस मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एडवाइस, मेरी सलाह है या मैं सलाह देता हूँ। आई इंसिस्ट, और इंसिस्ट का मतलब होता है इरादा होना। और एग्री, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। और आई रिफ्यूज़, यानी मैं अस्वीकार करता हूँ, अस्वीकार। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप रेगुलर मेरे साथ बने रहें, यानी डेजल पॉइंट के साथ बने रहें। और आपको